हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमने कल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था। आज हमारे पास सेकंड लॉ है जिसका नाम है क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड जो लॉ है दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है। देखो इसमें यदि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं तो किसके अलोंग है, एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड की अलोंग है। जैसे एक वेक्टर आपके पास ये है, ए वेक्टर, ठीक है, और इसी पॉइंट से जो ये कॉमन पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है, एक दूसरा वेक्टर है हमारे पास इस तरीके से, ये बी वेक्टर। अगर दो वेक्टर एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइडों को दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये वेक्टर क्या दिखा रहे हैं, एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे हम। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कैसे करेंगे, तो इस साइड के पैरेलल आपके पास एक वेक्टर इधर होगा, ठीक है, और इस साइड के पैरेलल वेक्टर इधर होगा। तो यहाँ पर ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ये एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइडों के अलोंग है, और दोनों के बीच में एंगल मान लो कितना है, थीटा। तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट किधर होगा, तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग होगा। तो हमारे पास ये जो है इसका डायगोनल, ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों के रिजल्टेंट को, जो किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, ठीक है। ये वाला वेक्टर ए वेक्टर है तो इसके पैरेलल आपके पास ये वेक्टर भी क्या होगा, ए वेक्टर होगा। ये वेक्टर अगर आपका बी वेक्टर है तो ये वेक्टर आपका क्या होगा, बी वेक्टर होगा, ठीक है। और जो रिजल्टेंट आपका आया है, ये रिजल्टेंट यहाँ पर जो एंगल बनाएगा, दिस एंगल इज बीटा, क्लियर। तो क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यदि हमारे पास दो वेक्टर हैं जो किसके अलोंग है, एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड है, ये साइड और ये साइड दोनों एडजेसेंट साइड्स है, तो इन दोनों एडजेसेंट साइड के अलोंग है, ठीक है, और इन दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कॉमन है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों वेक्टर्स का वो क्या होगा, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग होगा, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इनका जो कॉमन पॉइंट था वही होगा, ठीक है। तो ये आपके पास पैरेललोग्राम लॉ है, इसको आप लिख लोगे। इफ टू वेक्टर्स आर अलोंग या इन बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अलोंग द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, then the resultant is along the diagonal of the parallelogram। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो आप इसमें लिख लेना। तो ये पैरेललोग्राम लॉ है। अब इसका हमें एनालिटिकल ट्रीटमेंट करना है। एनालिटिकल ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, तो देखो इसके एनालिटिकल ट्रीटमेंट के लिए एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, तो देखो हमारे पास जैसे ये वेक्टर है आपका ए वेक्टर, तो हमने इसको मान लिया ओ, ये पी, तो ये वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, ठीक है। दूसरा वेक्टर हमारे पास सेकंड, तो यहाँ पर देखो इसमें हमने पैरेललोग्राम लिए है, इसकी दो एडजेसेंट साइड OP
ओ क्यू, इसके अलोंग दो वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो कौन होगा, ओ आर। ये जो वेक्टर है जो डायगोनल के अलोंग है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, मतलब इन दोनों का कंपोजिशन वेक्टर है। तो यहाँ पर ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर के पैरेलल जो साइड है ये भी बी वेक्टर होगा। ये आपके पास ए वेक्टर है, इसके पैरेलल जो साइड है वो ए वेक्टर होगा। ए और बी के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, और इस रिजल्टेंट के बीच में और ए वेक्टर के बीच में जो एंगल है दिस इज बीटा। ओके, तो ये हमारे पास, अब इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ये आपका पॉइंट जो है टी, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड है, दोनों पैरेलल है। ये वाली इनके लिए एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो ये एंगल अगर थीटा है तो इधर वाला ये जो एंगल है दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है। और यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल एक फॉर्म होगी। तो अब हमें जैसे राइट हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा था, इस तरीके से इसमें आपको इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करना है। कैसे, तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, जो ओ पी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड जो है ओ पी दैट इज ए। ठीक है, पी आर दैट इज बी। ठीक है, ओ आर दैट इज आर। ठीक है, इसको हम एस लिख लेते हैं क्योंकि आर हमने रेजिस्टेंट लिखा है, तो एस लिख लेते हैं हम। तो ओ एस कितना है, आर। चलिए, और एंगल टी पी एस दैट इज थीटा, और एंगल एस ओ पी या एस ओ टी दैट इज बीटा। ये सारी चीजें जो है हमने लिखी। अब हमें जो छोटी वाली राइट एंगल ट्रायंगल है, जो छोटी वाली राइट एंगल ट्रायंगल पी टी एस, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पी एस जो साइड है वो मालूम है कितनी है, पी एस। तो पी एस जो है वो आपके पास कितनी है, बी। इस साइड का मैग्नीट्यूड कितना है, बी। ये जो वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड बी है। और पी टी और एस टी ये दोनों हमें निकालनी है। तो हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी टी एस, इसमें हम निकाल लेते हैं पहले पी टी डिवाइडेड बाई, ये साइड हम निकाल रहे हैं तो ये साइड हमें नहीं मालूम है, तो इस ये साइड अपॉन में ये साइड जो आपको पता है पी टी अपॉन में पी एस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस ये बनेगा आपके पास कोस थीटा। तो पी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एस कोस थीटा। तो पी टी इज इक्वल टू बी कोस थीटा। तो ये साइड जो है हमारे पास दिस इज बी कोस थीटा, तो ये साइड आ जाएगी बी कोस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से हम एस टी निकाल लेंगे। नाउ एस टी जो साइड आपको निकालनी है ये साइड अपॉन में जो साइड आपको पता है पी एस, एस टी अपॉन पी एस। एस टी इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या बन जाएगा, साइन थीटा। तो एस टी इज इक्वल टू पी एस इंटू में साइन थीटा। तो एस टी इज इक्वल टू पी एस कितना है, बी साइन थीटा। तो ये हमारे पास बी साइन थीटा आ जाएगी ये साइड। ठीक है, हो जाएगा इतना। अब हमें क्या करना है, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, जो बड़ी वाली राइट एंगल ट्राइंगल है, तो कौन सी है बड़ी वाली, एस टी ओ या ओ टी एस, ये वाली जो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ओ टी बेस है, एस टी परपेंडिकुलर है, ओ एस हाइपोटेनियस है। तो इन ट्राइंगल ओ टी एस, राइट एंगल ट्राइंगल ओ टी एस, ओ टी एस के अंदर आपके पास एंगल कौन सा है, हाइपोटेनियस और बेस के बीच में बीटा एंगल है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो रिजल्टेंट इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हमारे पास यहाँ जो साइड ओ टी है ये कितनी हो जाएगी, ओ से लेकर टी तक। तो ओ से लेकर पी तक ये कितनी है, ए, और पी से लेकर टी तक कितनी आई, बी कोस थीटा। तो ओ टी कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी कोस थीटा। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस क्या है इस ट्रायंगल का, ओ एस है, हाइपोटेनियस ओ एस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, ओ टी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, एस टी का स्क्वायर। तो ओ एस का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, ओ टी मतलब ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर प्लस एस टी मतलब बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर हम वही काम करेंगे, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नजदीक नजदीक लिख लेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। इन दोनों क्वांटिटी में से जो है कॉमन आ जाएगा बी स्क्वायर, तो आपके पास हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये बचेगा प्लस में 2ab कोस थीटा। ठीक है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये चीज जो है ये 1 बन जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2ab कोस थीटा। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये जो आएगा ये आपके पास रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा जो आपका ओ एस वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। क्लियर, सेम है जैसे हमने उसमें किया था, बिल्कुल वही स्टेप्स है, बस डायग्राम में आपका पैरेललोग्राम यहाँ पर, वहां हमने ट्रायंगल लिया था। सेकंड थिंग जो हमें निकालनी है यहाँ पर डायरेक्शन निकालने की, जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, मतलब tan बीटा हमें निकालना है। तो जो आपकी ट्रायंगल है ओ टी एस, बड़ी वाली जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आपको tan बीटा निकालना है। तो tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल का कौन है, एस टी, तो tan बीटा इज इक्वल टू एस टी अपॉन में बेस क्या है, ओ टी, तो tan बीटा इज इक्वल टू एस टी बी साइन थीटा अपॉन में ओ टी ए प्लस बी कोस थीटा। तो ये जो है हमारे पास ये डायरेक्शन आ जाएगी, और बीटा अगर निकाले हम तो tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो ये आपके पास, इसको हम और करके लिख सकते हैं, बीटा अगर आप निकालें तो tan जो इधर जाके tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कोस थीटा। तो ये आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है जो डायगोनल के अलोंग होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, इन दोनों रिजल्ट से फिर हम स्पेशल केसेस लिखेंगे, जो मैग्नीट्यूड है आपका और जो डायरेक्शन है। तो पहले आप इसको नोट कीजिएगा, फिर हम इसकी डायरेक्शन वो लिखते हैं। तो ये हमने इसका जो रिजल्ट है निकाला है मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और जो ये है डायरेक्शन है। अब इसके लिए स्पेशल केसेस आते हैं। स्पेशल केस, फर्स्ट, यदि थीटा की वैल्यू आपके पास 0 डिग्री होगी। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होने का मतलब क्या है, जो आपका ए वेक्टर था, क्योंकि थीटा किस किस के बीच में था, ए और बी के बीच में था, जैसे बी हमने इधर लिया था, बी वेक्टर और ए वेक्टर इनके बीच में एंगल था थीटा। अगर उसकी वैल्यू 0 डिग्री है तो 0 डिग्री होने का मतलब क्या है, दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, एक ही लाइन के अलोंग। तो ए वेक्टर इधर है और इधर ही आपका क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। तो दोनों वेक्टर अगर आपके पास थीटा की वैल्यू 0 है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, हम यहाँ से निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 0 डिग्री। ठीक है, और कोस 0 कितना होता है, 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
अंदर जो है कंप्लीट फॉर्मूला बनेगा किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो जो रिजल्टेंट है वो आ जाएगा आपके पास a प्लस बी। ठीक है, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी। ए का जो मैग्नीट्यूड है प्लस में b का मैग्नीट्यूड है। कब, जब एंगल दोनों वेक्टर के बीच में कितना होगा, 0 होगा। और एंगल अगर आपके पास 0 होगा तो डायरेक्शन अगर हम निकाले, tan बीटा की वैल्यू अगर हम निकाले तो b sin थीटा 0, तो आपके पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, कोस थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, तो tan बीटा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और tan बीटा 0 आ जाएगा तो वहां से बीटा की वैल्यू जो है आपके पास निकल के आ जाएगी, कितना होगा एंगल, तो tan बीटा आपके पास, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप सोल्व करोगे। तो ये तो आपके पास कब आ गया केस, जब आपका थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। तो इसमें हम जो डायरेक्शन लिखे, तो tan बीटा अगर हम निकाले फर्स्ट केस में, तो b साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री अपॉन में a प्लस बी कोस 0 डिग्री। तो tan बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर तो 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 0, तो मल्टीप्लाई करोगे 0, तो ये पूरी जो टर्म है 0 आ जाएगी। तो यहाँ से बीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 0। हम ये कहें कि जो tan की वैल्यू 0 कब होती है, जब आपका कितना आएगा, 0, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आपका क्या होगा, इसी डायरेक्शन के अलोंग होगा जिस डायरेक्शन में आपका दोनों वेक्टर्स हैं। चलिए कि हमारे पास यदि जो है ए वेक्टर इधर है और आपका जो बी वेक्टर है वो भी इधर है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर भी क्या आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। आपका रिजल्टेंट वेक्टर इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे थीटा भी 0 डिग्री और बीटा भी 0 डिग्री। क्लियर, ये फर्स्ट केस है। सेकंड स्पेशल केस जो है, इसके अंदर क्या है, यदि हमारे पास थीटा जो है दैट इज 180 डिग्री हो। 180 डिग्री का मतलब क्या है, दोनों वेक्टर्स के जो डायरेक्शन है वो आपके पास क्या हो, अलग अलग हो, ऑपोजिट डायरेक्शन। कैसे, जैसे हमारे पास ए वेक्टर इधर है सपोज करें हम, और जो आपका बी वेक्टर है वो आपके पास किधर है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। बी वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट किधर आएगा, तो रिजल्टेंट आप निकालोगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालोगे, पहले r इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 डिग्री। कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 -1, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो r जो आएगा दैट इज रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो r इज इक्वल टू a माइनस बी। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो आपके पास इन दोनों वेक्टर्स का क्या आएगा, माइनस आएगा। डायरेक्शन क्या आएगी, अगर आपके पास 180 डिग्री है एंगल, तो यहाँ पर इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, या तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा या रिजल्टेंट आपका इस डायरेक्शन में होगा। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, मान लो अगर ए वेक्टर आपके पास बड़ा है, यहाँ पर सपोज करें जो बी वेक्टर है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा है, तो इस केस में जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा। मीन्स जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, क्योंकि a माइनस बी, तो a अगर बड़ा है b कम है, तो रिजल्टेंट जो आएगा पॉजिटिव, मतलब आपका a की डायरेक्शन में। अगर b बड़ा है, a वेक्टर छोटा है, तो आपका रिजल्टेंट b की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये आपके पास सेकंड केस है, इसमें बीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। बीटा की वैल्यू रखिए 180 साइन 180 आपके पास। तो ये सेकंड स्पेशल केस। और थर्ड स्पेशल केस क्या आएगा, यदि आपके पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री होने का मतलब क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। इस केस में जो रिजल्टेंट है वो कितना आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस कितना रख देंगे हम, 90 डिग्री।
cos 90 कितना होता है 0। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 कितना आ जाएगा 0। तो r कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा। डायरेक्शन निकालें अगर हम तो tan बीटा निकालें, tan बीटा क्या आएगा b sin थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 90 डिग्री अपॉन a प्लस b cos 90 डिग्री। तो tan बीटा इज इक्वल टू b sin 91 अपॉन a प्लस b cos 90 कितना आ जाएगा cos 90 0, तो मतलब ये टर्म आपकी 0। तो tan बीटा इज इक्वल टू b अपॉन में a। तो बीटा यदि यहाँ से निकालेंगे तो tan इनवर्स b अपॉन में a। तो ये आपके पास 3 स्पेशल केसेस हैं। यदि दोनों के बीच में एंगल 0 होगा, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन के अलोंग होंगे, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा a प्लस बी, और जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या आएगी जिस साइड में दोनों वेक्टर्स हैं, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। उसके बाद में यदि आपके पास थीटा 180 डिग्री है तो आपके पास रिजल्टेंट कितना आएगा a माइनस बी, और डायरेक्शन किस साइड में होगी रिजल्टेंट की जिस साइड में जो वेक्टर आपका बड़ा है। अगर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो रिजल्टेंट a की साइड में हो जाएगा, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है तो रिजल्टेंट b की साइड में। मतलब इसमें किस तरीके से हम दिखाएंगे, यदि आपके पास b का मैग्नीट्यूड बड़ा है और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है छोटा है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, तो वो रिजल्टेंट आपका b की तरफ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो है थर्ड केस में अगर एंगल जो थीटा 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और एंगल हम फाइंड आउट करेंगे तो tan बीटा इज इक्वल टू बीटा बाई b बाई a, या बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a। तो यहाँ से आपके पास ये इसका थर्ड केस है। ये 3 हमारे पास स्पेशल केसेस हैं, और ये सेकंड लॉ जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये आपको इसमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इसको नोट कर लेना स्पेशल केसेस के साथ में। और ये जो रिजल्ट है इसका ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूज़ होता है बहुत बार। ठीक है, जब दोनों वेक्टर्स क्या होंगे 90 डिग्री, इसको नोट कर लेना।